आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या फिर से सप्लाई चेन क्राइसिस होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत खतरनाक है और ये हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं भाई, यूपीएससी के, एनसीईआरटी के। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो हमारे कोर्सेज से करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावेल ने कुछ बोला है कि अमेरिका को प्रिपेयर हो जाना चाहिए ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस के लिए। 2022 में ये फिर से होने वाला है, जैसे 2020 में हुआ था ना, फिर से ये होगा। और हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारत काफी हद तक चाइना पे चीजों पे डिपेंडेंट है। कोविड इंड्यूस्ड सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है, इट्स अ वेकअप कॉल। पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक कॉल है कि भाई देखो, अवेयर हो जाओ, क्योंकि आप एक देश के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रह सकते। और चाइना पे इस समय देश डिपेंडेंट हैं। ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, फैक्ट्री क्लोजर है, एक एशियन कंट्री में, चाइना में खाली, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये ग्लोबल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। अब देखिए, चाइना की जीरो कोविड स्ट्रैटेजी है, आपको पता ही है। विंटर ओलंपिक जो है वो फरवरी में होने वाले हैं। और चाइना में पैंडेमिक बहुत तेजी से बढ़ता है। चाइना में मैंने अभी एक वीडियो देख रहा था कि उसमें अभी भी वेट मार्केट चालू है। वहां पे कुत्तों को, बिल्लियों को मार के खाया जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर से चाइना में कोविड केसेस ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। लॉकडाउन लगना शहरों में शुरू हो गया है। तो चाइना जो है दोबारा डेडली कोविड वेव में अगर गया तो पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो चाइना ट्रांसपेरेंट नहीं है। वहां पे हमको नहीं पता कितने केसेस आ रहे हैं, कौन मर रहा है। वो तो ऐसा हो सकता है कि पूरी चाइना में कोविड फैला और उसको पता ही, वो मतलब बताए ना। अब इसे होगा कैसे? बाकी देश जो है वो चाइना के ट्रैवलर्स को अलाउ करेंगे और फिर से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई बता रहे ना कि चाइना दुनिया भर में अपने प्रोजेक्ट से लगातार घूमता है। तो अगर प्रोजेक्ट चाइना लगा रहा है तो चाइनीज वर्कर्स तो वहां पे जाएंगे ना, तो वो कोविड फैलाएंगे वहां पे जाके। आप लॉकडाउन कर सकते हो, लेकिन जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना लॉकडाउन हो सकते हो। बहुत सारे देशों ने जीरो कोविड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, लेकिन वो फेल हो गए। जैसे वियतनाम जो है, एक समय पे वियतनाम का जीरो कोविड स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया, सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब ढेर सारे कोविड पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स भर गए हैं, हेल्थ सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया देश का। और ये अभी की बात है, वियतनाम। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इन्होंने भी अपनी जीरो कोविड स्ट्रैटेजी को खत्म कर दिया है। जीरो कोविड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या? एक भी जीरो कोविड केसेस नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये रहेगा जब तक पूरी दुनिया को वैक्सीन नहीं लगा देंगे और प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ जाएगी, तब तक ये जिंदगी भर रहेगा। आपको इस वायरस के साथ जीना है, हम वैसे भी वायरस के साथ तो जी ही रहे हैं। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने बोला है कि भाई अब अपने वायरस के साथ आपको जीना पड़ेगा। चाइना ने काफी अच्छा काम किया है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में। इन्फेक्शन आ रहे हैं, लेकिन स्टिल चाइना जो है वो जीरो कोविड स्ट्रैटेजी पे ही काम कर रहा है। लेकिन अगर चाइना की जीरो कोविड स्ट्रैटेजी फेल हो गई तो जिस तरीके से वियतनाम का हाल हुआ ना, वैसे ही चाइना का हाल होने वाला है। क्योंकि चाइना में भी हेल्थ वर्कर्स की कमी है। चाइना बहुत बड़ा देश है ना, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है चाइना में, लेकिन उसके बावजूद हर 10,000 पॉपुलेशन में खाली 6 पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। यानी कि हेल्थ वर्कर चाइना में बहुत ज्यादा नहीं है। 76% जो चाइना की पॉपुलेशन इट इज फुली वैक्सीनेटेड। साइनोवैक, साइनोफार्म, ये दे देके चाइना की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया गया है। लेकिन क्या डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ चाइना की वैक्सीन काम करेगी? नहीं। तभी तो चाइना में केसेस आ रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या है देशों के लिए, भारत के लिए? भारत के लिए सिरदर्दी इसलिए है क्योंकि भारत काफी चीजों पे चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना जो है वो पूरी दुनिया की बात करें तो 28% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अकेले चाइना का है भाई। 100 में से 28%, 100 में से 28 चाइना के पास है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी प्रोजेक्ट, भारत में भी जितने भी प्रोजेक्ट मिलते हैं, चाइना बाजी मार लेता है। मोबाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पूरा चाइना के हाथों में।
चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2019 में जो बायलैटरल ट्रेड था वो 92.68 92.68 बिलियन डॉलर का था, जो कि बहुत ज्यादा है। 37% जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, 45% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, 70% एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि किसी भी दवाई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही तो काम करता है, ये चाइना से आता है। तो अगर कोविड क्राइसिस चाइना में आएगा तो पूरी दुनिया इससे इफेक्ट होगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे जाएगी। एंटीबायोटिक के लिए चाइना जो है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स में एपीआई यूज होता है, तो चाइना इज अ मेजर सोर्स। एंटीवायरस के लिए चाइना इज अ मेजर सोर्स। अमेरिका की एफडीए के हिसाब से 109 ड्रग्स, याद रखें 109 ड्रग्स, जिसमें 40 क्रिटिकल ड्रग्स है, उसमें चाइना का ही सबसे बड़ा योगदान है। और अगर ये सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है फिर से तो दिक्कत होगी। एग्जाम्पल जैसे चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है हेपरिन का, ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, आपको पता ही है, मतलब स्वाइन फ्रॉम हेपरिन। अब 80% जो ग्लोबल सप्लाई हेपरिन है वो चाइना से आती है। और आपको पता ही है कि ब्लड क्लॉटिंग कितना जरूरी होता है इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए। कोविड में भी हमने देखा ब्लड क्लॉटिंग होती है हेपरिन की वजह से। अगर हेपरिन नहीं होगा तो कार्डियक सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी, एंजियोप्लास्टिक, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किडनी डायलिसिस नहीं हो सकता। हार्ट अटैक को मैनेज हम नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये हेपरिन की, अगर हेपरिन नहीं है तो क्रिटिकल केयर विल सफर, लोग मरेंगे। अब चाइना हो सकता है इसको इंटेंशनली ना करे, लेकिन उसको मजबूरी में करना पड़ सकता है। कोविड वेव जब आती है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं ना कि अपने ड्रग्स को बचाए। जब हमारे सेकंड वेव आई तो भारत ने बोला था कि भाई वैक्सीन हम दूसरों को दे ही नहीं सकते, सबसे पहले अपने लोगों को देंगे। तब तक, उससे पहले तक भारत दुनिया भर में वैक्सीन बांट रहा था। तो यहां पे भी यही होता है, जब मुसीबत पड़ती है तो लोग सबसे पहले अपने आप को बचाएंगे ना। तो ड्रग शॉर्टेज हो सकती है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है, और भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसमें भी 80% जो वर्ल्ड ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, दे आर लिंक्ड टू चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। अब भारत के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर जरा सा भी आंच आई, ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही स्लो डाउन भारत में शुरू हुआ था, तो दिक्कत होगी। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत तो लॉन्च किया है, सेल्फ सफिशिएंसी आएंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम है दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ज्यादातर देश अभी तक सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते, क्योंकि अभी उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल हम हो जाएंगे 2050 तक, डेफिनेटली सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, लेकिन अभी तो हम चाइना पे डिपेंडेंट है ना। लेकिन भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। भारत भी एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भाई कोविड फार्मास्यूटिकल में तो हमने बाजी मारी ली। बात यह है कि भारत दुनिया से कैसे अलग है। जहां दुनिया की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, हम यंग हो रहे हैं। हमारी एजिंग पॉपुलेशन नहीं है, हमारे वर्केबल पॉपुलेशन है। तो भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है। भारत क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल भी सकता है। तो ये लेक्चर था, और मेरे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे कोर्सेज आप जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।